15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास का ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों, इसी दिन हम अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुए थे और हमें आज़ादी मिली थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लॉयर डीएनए प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं संदीप सैनी आपके लिए प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर आया हूं जो संविधान की उद्देशिका से शुरू होती है। वो इसलिए कि संविधान की उद्देशिका हमें बताती है कि हम किन उद्देश्यों, आदर्शों और संक्षिप्त विवरणों को संविधान के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं, और इसीलिए मैंने लाजमी समझा कि मैं यहाँ से शुरुआत करूँ। इसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, यानी कि हमारे संविधान को मूल रूप से कब स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को पूर्ण रूप से, अंतिम रूप से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी आर अम्बेडकर नहीं थे, क्योंकि बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये कन्फ्यूजन करने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिए कि राजेंद्र प्रसाद हैं वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो संविधान की रूपरेखा बनाई गई थी कि हमारे संविधान का क्या प्रारूप होगा, हमारा संविधान किस तरीके का होगा, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जो संविधान सभा जो हमारी है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। जिस समय हमारे संविधान की रचना की गई थी उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो उस समय संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव थे, न कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, न कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, न कि डॉक्टर ए के मुंशी थे। तो कौन थे, डॉक्टर बी एन राव। बी एन राव हमारी संवैधानिक सलाहकार थे। हमारे संविधान की रचना के समय उनकी सलाह पर संविधान की रचना की जा रही थी। हमारे संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, डॉक्टर बी एन राव। अगला प्रश्न ये है कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947, तो इस दिन तो हम आज़ाद हुए थे, इसलिए लागू नहीं कह सकते। दूसरा, 26 नवंबर 1949, इस डेट को हमारा संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया था, इसलिए हम नहीं कह सकते कि आज ये प्रभावशाली 26 नवंबर को हुआ था। तो डेट आती है 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया था, यानी प्रभावशील कर दिया गया था, उसका इन्फोर्स हो गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भारत के संविधान की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद क्या हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं संविधान सभा के अध्यक्ष, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये दोनों चीज़ें कन्फ्यूजन करने वाली हैं, लेकिन अगर आप 2-4 बार इनको देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया। तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं इनको याद करने से हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हमें दिक्कत नहीं होगी आगे भी अध्ययन करने में। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रखा है कि भारत के संविधान की संरचना कैसी है। संरचना यानी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि किस प्रकार का संविधान है। तो इसमें पहला ऑप्शन ये है कि स्वरूप में संघात्मक होते हुए भी आत्मा से एकात्मक है, अथवा प्रारूप में परिसंघीय होते हुए भी भाव में एकात्मक है। देखो ये दोनों चीज़ें एक ही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि विशुद्ध संघात्मक है, और तीसरा ऑप्शन है विशुद्ध एकात्मक है, और चौथा ये कह रहा है
कि प्रारूप में एकात्मक एवं प्रभाव में परिसंघीय है। तो उसका सही आंसर होगा स्वरूप में संघात्मक होते हुए भी आत्मा से एकात्मक है। दोस्तों ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा संविधान में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि उसमें जितने भी राज्य होंगे वो उनको अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो अपनी इच्छा से सम्मिलित तो हो गए लेकिन उनको वापस अलग होने की किसी प्रकार की कोई उनको स्वतंत्रता नहीं दी गई है। और जब इमरजेंसी की बात करते हैं तो इमरजेंसी में आपातकाल में भारत पूर्ण रूप से एकात्मक हो जाता है, यानी उसकी सारी जो शक्तियां हैं ऑटोमेटिक केंद्र सरकार के पास चली जाती है और किसी भी राज्य को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। अंतिम परम संप्रभुता किस में निहित है? क्या भारत के राष्ट्रपति संप्रभुता शक्ति को धारण करते हैं? क्या भारत के लोग धारण करते हैं? क्या भारत की संसद परम संप्रभुता लिए हुए है? क्या उच्चतम न्यायालय? तो इसका सही आंसर होगा भारत के लोगों में अंतिम संप्रभुता निहित है। दोस्तों संप्रभुता का मतलब होता है कुछ भी करने की शक्ति। अगर भारत की जनता एक मत से चाहे तो कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि संविधान को भी बदल सकती है। तो अंतिम रूप से किस में शक्ति हुई? भारत के लोगों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान लिखित रूप में है, या भारत का संविधान संसदात्मक प्रणाली युक्त है, या भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला है, या उपरोक्त सभी है? तो इसका सही आंसर होगा ये उपरोक्त जो ऑप्शन है उनकी जो क्वालिटी है वह भारत के संविधान में मौजूद है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार की सीरीज़ के लिए आप हमारे लॉयर डीएनए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका प्यार यूं ही मिलता रहा तो हम संविधान के प्रश्न की एक लंबी सीरीज बनाएंगे जिसमें सरल से सरल प्रश्नों को लेकर के कठिन से कठिनतम प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।